नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। हम बात करने वाले हैं यहाँ पर मंडे के लिए 5-6 स्टॉक्स जिन पर बहुत बड़ा एक अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहे होगा आपको कि यहाँ से आवास फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये स्टॉक एक टाइम में 3000 के लेवल पर काम करता था और अभी अगर हम बात करें तो 1500-1600 के आसपास में यहाँ पर आ चुका है। तो एक अच्छा सा यहाँ पर चांस मिल सकता है अगर आप चाहें तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अभी हम इसका जो वैल्यू देख रहे हैं 1500 के आसपास है और यहाँ से मंडे की मतलब यहाँ पर मंडे के दिन इसमें और भी कुछ एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल में अगर हम देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको 10% बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके और भी चीज़ें देखें, देखो ये चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा सा ओपनिंग हुआ था इस पर 1500 के आसपास और फिर यहाँ 1550 तक यहाँ ये गया था। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 5 साल के रिटर्न में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा कोई रिटर्न नहीं दिया इसने, 36% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें 1 साल के रिटर्न की तो 1 साल का जो रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है उससे पर माइनस ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2.5% माइनस ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है क्योंकि पिछले 5 साल में कुछ खास ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें दिखाई दे। यहाँ पर आप देखोगे इसमें प्रोमोटर की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर में 39% है यहाँ पर, और एफ आई आई की बात करें तो यहाँ पर 32% और डी आई की बात करें तो यहाँ पर 15%। हाँ, यहाँ से पब्लिक का भी बहुत कम ही है, देखो पब्लिक का स्टेक बहुत कम है। तो यहाँ से देखो जब भी पब्लिक का स्टेक कम है मतलब स्टॉक में कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। अगर हम बात करें यहाँ से इसके ऊपर जो बोरोइंग से यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर जो उधारी है इसकी थोड़ी उधारी यहाँ पर अगर 8000 थी यहाँ से 10,000 के पास पहुँची, यहाँ 11.5 के आसपास पहुँच चुकी है। तो कहीं ना कहीं उधारी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको, जो कि थोड़ा सा स्टॉक के लिए प्रॉब्लम करती है। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट की तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट है यहाँ पर आप देखो 290, 357, 430, 475, कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ से ईपीएस आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको ईपीएस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ईपीएस 45 का, 54 का, 60 का, तो ईपीएस कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। अगर हम बात करें रिवेन्यू की, रिवेन्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें रिवेन्यू देख सकते हैं कि 2021 मार्च में अगर हम इसका रिवेन्यू देखें तो यहाँ पर 1100, तो यहाँ 1300, यहाँ 1600, यहाँ 1900, 300 से यहाँ से रिवेन्यू भी बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी में ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है अगर आप चाहते हैं तो। अब हम चार्ट पर देखते हैं इसको। चार्ट पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो कैंडल बना था ना, ये वाला एक ही कैंडल बना था जिसमें 10% के आसपास ये भागा था। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें, देखो ये पिछली बार यहाँ 3,000 रुपये के आसपास टच करके आया हुआ है। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन वही बात है कि देखिए हम यहाँ पर किसी भी तरह से आपको कोई सलाह नहीं देते। हाँ, सिर्फ मैं स्टॉक का रिव्यू करता हूँ, यहाँ पर स्टॉक के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या होता है। तो प्लीज़ यार, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करना। यहाँ से आगे हम बात करते हैं अडानी विलमार के बारे में। तो अडानी विलमार की अगर हम बात करें तो अडानी विलमार का जो भी Q4 का अपडेट है, Q4 का अपडेट आ चुका है। उसमें इनकी जो सेल्स है 4% बढ़ी है। कितनी बढ़ी? 4% बढ़ी है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो अडानी विलमार एक टाइम में कितने रुपये हुआ करता था? 800 रुपये के आसपास हुआ करता था। अगर आज हम देखें इसको तो यहाँ पर आप देखो एक समय था जब अडानी विलमार 800 रुपये के आसपास चल रहा था और आज हम बात करें तो 352 के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत डिस्काउंट पे है। और अडानी का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है तो फिर यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है। लेकिन फिर भी देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में कूदना नहीं है। सबसे पहली बात आपको वहाँ पर सारी चीज़ें देखना है, उसके बाद ही यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 5 साल में इसके रिटर्न कुछ खास ज़्यादा नहीं, 7.5% आपको रिटर्न यहाँ पर 5 साल में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं 7.5% यहाँ पर रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है 5 साल में। अगर हम बात करें 1 साल की तो 1 साल में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से कितना परसेंट? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 14% के आसपास रिटर्न दिख रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर इसके प्रोमोटर की बात करें यहाँ पर, तो प्रोमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर यहाँ पर 87% है। बाकी FIDI के पास में यहाँ पर कुछ खास नहीं, पब्लिक के पास में 11% है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेन होता है प्रॉफिट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर अच्छा चल रहा था, यहाँ पर भी अच्छा था।
लेकिन यहाँ पर आकर आपको दिख रहा होगा कि 85 करोड़ हो चुका है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इनको क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कहाँ पर आई, देखो 778 करोड़ का यहाँ पर इनको प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन इनका जो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें यहाँ से, तो यहाँ से इंटरेस्ट इनके ऊपर जो दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर देखो ये यहाँ 500 700 800 के आसपास यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट इनका कहीं ना कहीं कम हुआ है। अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स अगर आप देखना चाहते हो तो सेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो 54 58 51 यहाँ पर सेल्स इनकी गिरी है। उसके साथ में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1700 1600 या 1100 यह कम होता हुआ आपको दिख रहा है। इसकी वजह से इसका प्रॉफिट भी इस मार्च 2023 में कम हुआ था, इनकी सेल्स गिर चुकी थी। आपको पता होगा कि इसका एक ब्रांड है अडानी पावर का, अडानी विल्मार का एक ब्रांड है। अगर आपको पता है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो तेल ऑयल हम जो खाते हैं उसमें एक इनका ब्रांड है और वो ब्रांड बहुत चलता है, उसकी वजह से इनकी सेल्स बढ़ी हुई है। तो प्लीज़ यार अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं JSW एनर्जी की। JSW एनर्जी में अबू धाबी का जो इन्वेस्टर है उसने यहाँ पर QIP के जरिए, मतलब इनका जो एक QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन को, यहाँ से 5000 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने शेयर बेचा है, जो कि एक अच्छा सा, इसके लिए एक अच्छा सा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने किसी को बेचा है, मतलब यहाँ पर आप कोई लोन वोन नहीं लिया है, तो कंपनी के लिए बेनिफिट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो चार्ट, अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो 5 साल में अगर हम रिटर्न की बात करें तो 700% से ऊपर का रिटर्न इसने दिया है। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें तो एक कंपनी को कितना रिटर्न देना चाहिए आपको पता होना चाहिए। एक कंपनी 5 साल में डबल कर रहे तो यहाँ पर उस कंपनी को अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 5 साल में 7 गुना पैसा कर दिया है। हम बात करते हैं इसका 1 साल का, तो 1 साल में भी इसने डबल से ऊपर यहाँ पर आपको किया, 137% से यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं JSW एनर्जी के वन डे के चार्ट पे। तो वन डे के चार्ट पर आपको खास ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं दिख रहा है, 2.5% की यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई दे रही थी। यूनाइटेड ब्रेवरीज की हम बात करें तो यहाँ से किंग फिशर बियर बनाने वाली कंपनी से मांगा गया 264 करोड़ का टैक्स। देखिए यहाँ पर इनसे टैक्स मांगा गया है, ये जो आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो, अगर हम बात करें यहाँ पर चुनाव हो या कुछ भी हो तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा कौन सा दारू ही बिकता है, बियर वियर सारी आजकल बहुत बिकने लगा है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा लेने में मज़ा आ रहा है। तो मज़ा में ही मज़ा, यहाँ पर इनको एक टैक्स नोटिस मिला है, इसकी वजह से थोड़ा सा इस स्टॉक पर फोकस में है ये, तो आप देखते रहिएगा। टाइटन की अगर हम बात करें, टाइटन का Q4 का अपडेट आ चुका है। रेवेन्यू में 17% का उछाल हुआ। 3 महीने में इन्होंने 86 स्टोर से भी खोले हैं। कितने? 3 महीने में 86 स्टोर से खोले हैं इन्होंने। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये 86 स्टोर से खोले, मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है, जिसका बेनिफिट इसको आगे चलकर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो इनका सबसे बड़ा जो सेक्टर है, देखिए वॉच सेक्टर में यहाँ पर इनको एक अच्छा सा, इनका जो वॉच है एक वियरेबल है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें इनको एक अच्छी सी अपडेट बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एस्टर डीएम की अगर हम बात करें, एस्टर डीएम हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनको 1000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल वाला। तो यहाँ पर इनका प्लान है एक हॉस्पिटल खोलने का है। तो यहाँ पर भी कंपनी को इसका कहीं ना कहीं, जब ये हॉस्पिटल खोलेंगे तो 1000 करोड़ निवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका आगे चलकर बेनिफिट होने वाला है। जी ग्रुप की अगर हम बात करें तो जी ग्रुप के कर्मचारियों की होगी छटनी। जी ग्रुप के कर्मचारी, मतलब जी बिजनेस की अगर हम बात, जी झील की बात करें, जी एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जी ग्रुप की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है। पहले सोनी के साथ में इनका मर्जर का चल रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉक 250 300 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन जैसे ही वो डील कैंसिल हुई, डील कैंसिल होने के बाद में आपको पता है कि यहाँ पर डील कैंसिल होने के बाद में ये स्टॉक गिरते ही जा रहा, 200 के लेवल से सीधे यहाँ पर 150 कितना आ चुका है, 150 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 150 के आसपास आ चुका है। अब यहाँ पर आपको आगे चल के इसमें क्या करना चाहिए, तो देखिए अभी यहाँ पर एक अच्छा सा मौका मिल सकता है, लेकिन देखो ये सारे मौके अगर नहीं चल पाया, देखो कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है, ऑलरेडी यहाँ से बहुत सारा लॉस हो चुका है इनके साथ में। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक अगर आपको एक डिस्काउंट प्राइस पर मिलता है तो थोड़ा सा वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको लगे तो देखना चाहिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर मैं एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो अगर आपको और भी कोई सजेशन है मेरे लिए तो आप यहाँ पर मेरे को बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।